सबसे पहले तो परिचय दीजिए। मेरा नाम BN लाल है और इस समय जो शीतला माता छठ महोत्सव हो रहा है वो पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति के द्वारा करवा रहे हैं। उसमें मेरे पास संरक्षक का दायित्व है। काफी लंबे समय से प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम की बात करें तो छठ पूजा का सबसे विशेष जो कार्यक्रम है, सबसे बड़ी जनसंख्या में वहाँ पे होते हैं पूजा की। इस बार क्या कुछ विशेष नया प्रोग्राम है? देखिए, हर बार ही कुछ नया होता है हमारे यहाँ तो, और जो पूजा की भव्यता है वो नयापन से ही हमारी जो पूजा है वो नयापन से ही कुछ अलग दिखता है। और हम लोग कार्यक्रम नहीं करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं और हमारे जितने भी सदस्य हैं वो सभी पूजा का आनंद लेते हैं। हम लोग कार्यक्रम में कोई विश्वास नहीं रखते। कितने तकरीबन श्रद्धालु पूजा में? देखिए, जो इस बार की उम्मीद है, पिछले वर्ष का जो आकलन था वो हमने लगाया था कि लगभग 30,000 लोग वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। मीन्स कि वहाँ पे जो मौजूदगी है श्रद्धालुओं की वो कम होती है, लेकिन जो दर्शनार्थी हैं उसकी संख्या 30,000 से कम नहीं होती। और संख्या काफी बड़ी है, तो अगर बात करें व्यवस्थाएं किस तरह प्रशासन व्यवस्थाएं आपको मिली है? प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है और खास करके जो हमारे गुड़गांव के विधायक हैं श्री मुकेश शर्मा जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो इसलिए हम लोग निश्चिंत रहते हैं कि जो भी कमी बेसी है वो विधायक जी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विधायक जी ये कहते हैं कि ये हमारी अपनी पूजा है। वो इस ढंग से लगते भी हैं। जैसे सरोवर निर्माण का ही कार्य शुरू होना था तो विधायक जी ने अपने हाथों से नारियल तोड़कर वो उद्घाटन किया है विधिवत। तो हमें लगता नहीं है कि सिर्फ ये हम लोग पूजा कर रहे हैं, विधायक जी की पूरी टीम इस पूजा में लगी होती है और जो व्यवस्था की जिम्मेदारी है उसमें भी विधायक जी की पूरी टीम के लोग रहते हैं। जी, पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति की ओर से हम सभी श्रद्धालुओं को और यहाँ गुड़गांव में रह रहे सभी पूर्वांचल वासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ। और जो इस बार की पूजा है, कल 25 तारीख से नहाय खाए शुरू होगा, 26 तारीख को खरना, 27 तारीख को संध्या अर्घ है और 28 तारीख को प्रातः अर्घ करके हम समापन करेंगे। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम निमंत्रण भी भेज रहे हैं कि इस बार की शीतला माता की पूजा बड़ी भव्य होने जा रही है, तो आप लोग सभी दर्शन करने के उद्देश्य से वहां पे जरूर पहुंचे और पुण्य का लाभ उठाएं। मैं श्री प्रकाश राय बोल रहा हूँ, पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति के अध्यक्ष। जो छठ पूजा यहाँ हो रहा है शीतला माता मंदिर में, उसकी सारी व्यवस्थाएं मैं देख रहा हूँ और पहले मैं आपको वहाँ की क्या क्या व्यवस्था कर रखा हूँ इसके बारे में बताना चाहता हूँ। वहाँ पर चूंकि गुड़गांव नहीं, वहाँ दिल्ली से भी लोग आते हैं पूजा करने, तो हम उनके लिए रात्रि विश्राम करने के लिए भी व्यवस्था बना रखे हैं। जो लोग वहाँ तालाब में घुस के खड़े रहेंगे उनको चेंजिंग रूम की व्यवस्था कर रखे हैं, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था कर रखे हैं और तकरीबन मेरे हिसाब से 30 से 40 हजार लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। सबके लिए चाय फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम चाय की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं और अर्घ देते टाइम दूध देना होता है, दूध की जरूरत होती है, वो सारी व्यवस्था, दूध की व्यवस्था हम करते हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था किया गया है। तकरीबन 50 वॉलेंटियर हमारे पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति के लोग वहां वो बिल्ला लगा के गले पर उस लगा के और वो सारी व्यवस्था में लगे रहेंगे। पुलिस प्रशासन लगी हुई है व्यवस्था में। मुकेश जी भी विधायक जो है, क्योंकि हम लोग विधायक जरूर बोल रहे हैं लेकिन इस संस्था के वो छोटे भाई हैं, इस संस्था से उनका इतना जुड़ाव है और जब से ये संस्था पूजा को कर रही है वहां पर शीतला माता मंदिर में, तब से वो ही इसके मुख्य अतिथि हैं, तो हम उनको ही रखते हैं। और कोई जानकारी लेना हो तो बताइए। बाकी जितने गुड़गांव के और जहाँ के पूर्वांचल वासी हैं, हम सबको चाहेंगे कि आप आइए वहाँ, हम आपको सारी व्यवस्था देंगे। किसी तरह की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे रात वहाँ लाइट जल रही है और भजन कीर्तन जितने हम जिनको बुलाए हैं, गाने वालों को भी, तो हम उनको ऐसे नहीं बुलाए क्योंकि हमारा संस्था अलग है। ये जो हमारा संस्था है, ये संस्था
पूरे हरियाणा में ऐसा कोई संस्था नहीं हो, क्योंकि इसका एक वो है, पाटलिपुत्र सांस्कृतिक चेतना समिति में वही रहेगा जो संघ माइंडेड होगा। पहला रूल इसका है कि आप संघ माइंडेड होंगे तभी संस्था को ज्वाइन करेंगे, और 900 पारिवारिक संस्था को ज्वाइन कर रखा है। तो मैं सबको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप आए हमारे यहाँ, हम सारी सुविधा आपको देंगे। जो पहले आएगा वो पहले वहां बैठेगा, किसी के लिए कोई वीआईपी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, और कोई चार्ज नहीं है किसी तरह का। ये नहीं है कि आप आगे बैठेंगे तो चार्ज देना है, पीछे कोई चार्ज नहीं है। जो पहले आएगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरी वाइफ छठ पूजा करती हैं, मैं वहां नहीं जाने देता हूं, क्योंकि वहां जाएंगी तो आगे जगह ढूंढेगी, मैं अध्यक्ष हूं। उनको मैं मना कर दिया कि आप छठ पे करिए, या आप आएंगी तो जहां आपको जगह मिलेगा वहां आप रहेंगी, ऐसा नहीं कि आप आगे बैठेंगी किसी के लिए। चाहे हमारे बीएनएल भैया हो, चाहे जितने हमारे कार्यकर्ता है, 50-60 वॉलंटियर है, सबको मना है कि आपका कोई भी व्रत करता हो, कोई भी हो, वो उसके लिए आप जगह घेर के आगे नहीं बिठाएंगे। जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा। धन्यवाद।